बच्चों, आपके सामने पाठ्य पुस्तक कस्तूरी का प्रथम भाग नजर आ रहा है। ये कक्षा 7 का है। बच्चों, आज अब मैं आपको पाठ 2 के बारे में बताऊंगी। पाठ 2 बच्चों, आपके स्क्रीन पर पाठ 2 नजर आ रहा है, जिसका शीर्षक है अन्याय का विरोध, और इसका संदेश है कि अन्याय का विरोध करना अनिवार्य है। मनुष्य जीवन का अर्थ है निरंतर सत्यक्रम करना, सच्चाई के मार्ग पर चलना, अपने ऊपर तथा अन्य पर होने वाले अन्याय का डटकर विरोध करना, क्योंकि अन्याय का विरोध न करने का अर्थ होता है स्वयं को आत्मसम्मान एवं जीवन शक्ति से विहीन बना लेना। बच्चों, ये है इस पाठ का संदेश। इसके लेखक है अतोन चख। अतोन चख रूस के एक बहुत बड़े लेखक थे और उन्होंने समाज को प्रोत्साहित करने वाले कई रचनाओं को लिखा, जिसमें उनकी एक प्रमुख रचना अन्याय का विरोध भी है, जिसमें उन्होंने एक काम करने वाली गवर्नेस, जो कि किसी बड़े घर में काम करती थी और जिसका नाम था जूलिया, उसके और उसके मालिक के बीच के वार्तालाप का कहानी है। पहले पृष्ठ में आप देख रहे हैं जूलिया, जो कि गवर्नेस है, अपने मालिक के पास खड़ी है और मालिक जो है हाथ में एक डायरी लिए हुए है और जूलिया से कुछ बातें कर रहा है। मालिक जो है वो गवर्नेस से उसके महीना का हिसाब दे रहा है और कह रहा है कि उसने उसे सही सही पैसे दिए, जबकि मालिक ने उसे हर चीज में पैसे काट कर दिया है। और जब वो हल्का सा विरोध करती है तो मालिक उसे जोर से डांट कर कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें सही पैसे दिए हैं और मैंने तुम्हें जितने भी पैसे दिए हैं उसको डायरी में नोट कर लिया है। वो कहती है ठीक है, अगर आपने नोट किया है तो आपने मुझे सही पैसे ही दिए होंगे। दूसरे दिन गवर्नेस जूलिया जो है वो अपने मालिक के पास आती है और मालिक को धन्यवाद देते हुए कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक उससे पूछता है कि तुम मुझे धन्यवाद किस बात के लिए दे रही हो? तो गवर्नेस जूलिया कहती है कि आपने मुझे पैसे दिए इसलिए धन्यवाद दे रही। उसने कहा, तब मालिक उसे जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें ठगा है, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, मैंने तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, तुम्हारे साथ अन्याय किया है, इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। गवर्नेस जूलिया कहती है कि हाँ, मैं इसके बावजूद आपको धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि बहुत जगह मैंने काम किया तो वहां के मालिक ने तो मुझे जरा सा भी पैसा नहीं दिया। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा नहीं दिया। मुझे ये सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि तुमने अपना पैसा सही तरीके से मांगा ही नहीं होगा। मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हें कम पैसे दिए। मालिक जूलिया से कहते हैं कि मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि तुमने अन्याय क्यों बर्दाश्त किया। अन्याय का सामना करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। जो इंसान अन्याय का विरोध नहीं करता है वो इंसान नहीं होता है। मैंने तुम्हें देखा, तुमने पूरी मेहनत से काम किया और इसके बावजूद जब मैंने तुम्हें कम पैसे दिए तो तुमने विरोध नहीं किया। तुमने अपनी मेहनत की कमाई की है और उसका पैसा मुझसे मांगा है। इसलिए जब कभी भी कहीं पर भी तुम काम करो तो अपने पैसे के लिए लड़ो और अपने मालिक से कहो कि तुम्हें वो पूरे पैसे दे। अगर वो पैसे नहीं देता है तो तुम उसका विरोध करो। इसीलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हें कम पैसे दिए ताकि तुम इसका विरोध करो, परंतु तुमने मेरे सामने भी विरोध नहीं किया। बच्चों, प्रस्तुत कहानी में जिसके लेखक अतोन चेखोव ने है, आप लोगों को यही संदेश दिया है कि अन्याय का सामना करना चाहिए। अन्याय का सामना करने का मतलब ये नहीं है कि आप लड़ाई झगड़ा करो, मारा पीटी करो। नहीं बच्चों, आप अपने अन्याय के लिए डटकर खड़े रहो और उसका सामना करो। कोई अगर आपसे गलत बात करने को कहता है तो आप उसे बर्दाश्त नहीं करो, जैसे कि यहाँ पे जूलिया ने किया। वो मेहनत से काम करती रही, लेकिन इसके बावजूद जब उसके मालिक ने उसे पैसे कम दिए तो उसने उसका विरोध नहीं किया। उसे सबक सिखाने के लिए उसके मालिक ने फिर उसे कम पैसे देकर के उसे यह समझाया कि वो अन्याय का सामना करे। आशा है बच्चों आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आपके स्क्रीन पर शब्द वाटिका यानी वर्ड मीनिंग नजर आ रहे हैं। बच्चों, आप इसे अच्छी तरह से अपने कॉपी पे लिख लेंगे। आगामी आपका जो पार्ट 2 कक्षा होगा उसमें मैं प्रश्न उत्तर आपको लिखकर दूंगी।